गुड मॉर्निंग। सो इन लास्ट वीडियो हमने बात करी थी इंक्लिनेशन के बारे में, और इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ और ऑर्बिटल पैरामीटर्स के बारे में, जो कि आपके इसी सब्जेक्ट में आगे काम में आएंगे, जैसे कि इक्वेटोरियल प्लेन, ऑर्बिटल प्लेन, सब सोलर पॉइंट और सोलर डिक्लिनेशन एंगल। ठीक है। तो सबसे पहले इक्वेटोरियल प्लेन क्या होता है? इक्वेटोरियल प्लेन वो प्लेन होता है जैसे कि आपके पास अर्थ है। ठीक है, ये आपका अर्थ है। इस अर्थ में ये आपका आ गया नॉर्थ पोल, ये आ गया आपका साउथ पोल। अब इस अर्थ को बिल्कुल बीच से एक लाइन बना दी जाए, इसमें एक इमेजिनरी लाइन बिल्कुल बीच में। ठीक है। तो उससे क्या होता है, जो लाइन होती है इमेजिनरी लाइन, उसको हम बोलते हैं इक्वेटर। ठीक है। उस लाइन को बोलते हैं हम इक्वेटर। तो जो उस इक्वेटर वाली लाइन पे अगर हम एक इमेजिनरी प्लेन बना दें, जैसे कि ये जो है अर्थ, अर्थ को हमने हाफ पार्ट में डिवाइड कर दिया और उस पे ये वाला जो ब्लू कलर का ये दिख रहा है प्लेन, एक इस तरह से अगर हम एक हमने प्लेन बना दिया, तो इस प्लेन को बोलते हैं हम इक्वेटोरियल प्लेन, जो कि हमारे इक्वेटर पे बना हुआ होता है। ठीक है। तो ये होता क्या है, 2D प्लेन ऑन इक्वेटर, और ये कैसा होता है, इमेजिनरी होता है। इसके बाद में बात करते हैं हम ऑर्बिटल प्लेन की। ऑर्बिटल प्लेन क्या होता है? लेट सपोज ये आपका अर्थ है, अर्थ पे क्या है, एक इक्वेटोरियल प्लेन ऐसे बना हुआ है, और एक सैटेलाइट है, ये जो है ये रेड कलर का सैटेलाइट है, जो कि अर्थ के सब तरफ इस तरह से घूम रहा है। ठीक है, ये जो रेड कलर की लाइन है, ये सैटेलाइट की लाइन है। तो अब लेट सपोज कि अगर ये इस पाथ पे घूम रहा है, तो ये भी एक प्लेन बना रहा होगा। तो जो सैटेलाइट प्लेन बनाता है, उसको हम बोलते हैं हम ऑर्बिटल प्लेन, क्योंकि सैटेलाइट जो है एक ऑर्बिट में ही तो घूम रहा है। तो जो उसकी ऑर्बिट है, उस ऑर्बिट से बना हुआ प्लेन को हम बोलते हैं ऑर्बिटल प्लेन। ये क्या होता है? 2D प्लेन ऑफ सैटेलाइट ऑर्बिट। ठीक है। सब सोलर पॉइंट क्या होता है? अब लेट सपोज आपका कोई भी एक प्लेनेट है, नॉट ओनली अर्थ बट कोई भी अगर अदर प्लेनेट भी है, तो उस प्लेनेट का ऐसा पॉइंट जो सन के सबसे ज्यादा पास में हो। तो जैसे कि अर्थ है और ये सन है, तो अर्थ का ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट, ये सन के सबसे ज्यादा पास में है। ठीक है। तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं सब सोलर पॉइंट, लोकेशन नियरेस्ट टू सन। ठीक। इसको बोलते हैं हम सब सोलर पॉइंट। और इस पे क्या होता है कि अगर हम एक इस तरह से लाइन बना दें, इमेजिनरी एक और लाइन बना दें, तो ये एंगल आपका 90 होना चाहिए। ठीक है, ये 90 होना चाहिए। सोलर डिक्लिनेशन एंगल। अब जो सन है, वो सन तो अलग अलग दिन अलग अलग डायरेक्शन में होगा अर्थ के इक्वेटर से। ठीक है। तो ये अर्थ है, ये अर्थ का इक्वेटर वाली लाइन है, ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये अर्थ का इक्वेटर है। ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, बीच में अर्थ का इक्वेटर, और ये अर्थ के इक्वेटर की लाइन। तो मान लो कि जो सन है वो हमारा ऊपर है थोड़ा सा। ठीक है। तो सन के सेंटर से अगर अर्थ के सेंटर को हम एक इमेजिनरी लाइन से मिला दें, तो कुछ इस तरह से लाइन बनेगी। तो जो इक्वेटर की जो लाइन है, अर्थ के इक्वेटर की लाइन, और ये वाली जो लाइन जो अर्थ के सेंटर और सन के सेंटर को मिला रही है, इन दोनों लाइन के बीच का जो एंगल होता है, उसको बोलते हैं हम सोलर डिक्लिनेशन एंगल। कि जो हमारा सन है वो कितना डिक्लाइन हो रहा है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम टॉ से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये जो होता है, इसका एक फॉर्मूला होता है, टॉ इक्वल 23.44 और साइन 360 अपॉन 365 और n माइनस 81। अब ये फॉर्मूला क्या होता है, देखो, ये तो हो गया सोलर डिक्लिनेशन एंगल। 23.44 होता है, जो हमारा अर्थ होता है वो 23.44 डिग्री से झुका हुआ है। तो ये 23.44 वहां से आया, 23 पॉइंट जो अर्थ हमारा थोड़ा सा झुका हुआ है। अब साइन में ये 360 जो है, 360 डिग्री होते हैं। एक सर्कल में कितने डिग्री होते हैं? 360। 365 क्या है? 365 हमारे डेज हैं एक ईयर में। ठीक है, यानी 1 ईयर से डिवाइड करा है, n माइनस 81। ठीक है, 81 एक नंबर है, और n जो है वो n है, n इज द डे ऑफ द ईयर। लेट सपोज अगर आपका डे है 1 जनवरी, तो 1 जनवरी को अगर हमने ये एंगल निकालना है, तो हम क्या करेंगे, n की वैल्यू 1 रख देंगे। 10 जनवरी को निकालना है, तो 10 जनवरी कौन सा दिन है साल का? 10वां दिन है, तो यहाँ 10 लिख देंगे। मान लो 81वां कोई सा दिन है, तो 81वां जो दिन है, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, n इक्वल 81। ठीक है, तो 81 माइनस 81 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और ये 0 होगा तो इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और ये पूरा टर्म 0 हो गया तो साइन 0 हो जाएगा। साइन 0 क्या होता है? 0 होता है। और अगर साइन 0 हो गया तो मतलब ये पूरा इतना टर्म 0 हो गया, और 0 की मल्टीप्लाई 23.44 से करेंगे तो ये भी 0 हो गया। तो इसका मतलब n इक्वल 81 पर जो हमारा ये टॉ है, ये पूरा टॉ की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो
तो क्या होगा, हमारा जो सन है, अगर टॉ की वैल्यू 0 हुई तो इसका मतलब ये वाली जो लाइन है और ये वाली लाइन है ये ओवरलैप करेंगी एक दूसरे के ऊपर, यानी कि सन की पोजीशन हमारी ये हो जाएगी, यानी कि सन कुछ ऊपर से इस जगह पर आ जाएगा और वो क्या बन जाएगा, हमारा सब सोलर पॉइंट बन जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में एक और बात करते हैं हम, सोलेस्टाइस क्या होता है हमारा। तो ये वाली लाइन में भी आपको आगे एक्सप्लेन कर दूंगा। जब सोलर डिक्लिनेशन एंगल 0 होता है तो हम उस कंडीशन को इक्विनॉक्स बोलते हैं और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा अभी। तो सोलस्टाइस क्या होता है, जब हमारा ये वाला जो एंगल होता है सोलर डिक्लिनेशन एंगल +23.5 और -23.5, या फिर आप 5 की जगह 4 भी लिख सकते हो। ठीक है, तो जब ये +23.5 होता है तो हम उसको बोलते हैं समर सोलस्टाइस, और जो -23.5 होता है उसको हम बोलते हैं विंटर सोलस्टाइस। अब इसमें होता क्या है हमारा, कि जो समर सोलस्टाइस होता है वो 21 जून को होता है। ठीक है, और इस कंडीशन में होता क्या है कि हमारा जो क्या बोलते हैं, जो हमारा सन होता है वो डायरेक्टली ओवर होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के। ठीक है, जो आपने वो पढ़ी होंगी लाइन, जो मकर रेखा और कर्क रेखा होती है। ठीक है, तो और जो विंटर सोलस्टाइस होता है वो हमारा होता है 21 दिसंबर को। उसमें क्या होता है, जो हमारा सन होता है वो डायरेक्टली ओवर होता है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के, यानी कि मकर रेखा के, और इसमें क्या होता है कर्क रेखा के। ठीक, तो ये दो डेट आपको याद रखनी पड़ेगी, समर सोलस्टाइस की और विंटर सोलस्टाइस की। और इसके अलावा तो अब एक पॉइंट इक्विनॉक्स आ गया। अब इक्विनॉक्स क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। इक्विनॉक्स में होता ये है कि जब भी आपका सोलर डिक्लिनेशन एंगल, जो हमने ये अभी पढ़ा था, ये 0 होता है। जब भी सोलर डिक्लिनेशन एंगल 0 होता है तो जो हमारा सन पहले अभी इस तरह से आ रहा था वो सीधा सीधा आ गया। ठीक है, तो ये बन गया हमारा सब सोलर पॉइंट। अब ये बन गया हमारा सब सोलर पॉइंट जो मैंने पहले बताया था, और यही है हमारा इक्वेटर, यानी इक्वेटर की लाइन और जो हमारे डिक्लिनेशन एंगल वाली जो लाइन थी वो दोनों ओवरलैप कर रही हैं। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं इक्विनॉक्स। ठीक है, अब ये जो होती है साल में 2 बार आती है, एक बार जब सन हमारा ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा होता है तब, और जब दूसरी बार जब सन हमारा नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा होता है तब। तो ये दो तरीके के इक्विनॉक्स होते हैं। एक इक्विनॉक्स को हम बोलते हैं वर्नल इक्विनॉक्स और दूसरे को बोलते हैं फॉल या फिर ऑटम इक्विनॉक्स। ठीक है, ये होते कब हैं, वर्नल इक्विनॉक्स जो होता है वो 21 मार्च को होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि जो हमारा इसको हम बोलते हैं फर्स्ट डे ऑफ स्प्रिंग इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का मतलब जो हमारा ऊपर का हाफ पार्ट है, और वो नॉर्थ पोल ये है तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ये है, तो इस वाले में क्या होगा, हमारा फर्स्ट डे ऑफ स्प्रिंग होगा। ठीक है, और सेम इसी दिन क्या होगा, हमारा सदर्न हेमिस्फीयर में फर्स्ट डे ऑफ ऑटम होगा, यानी कि यहाँ स्प्रिंग हो जाएगा, यहाँ ऑटम हो जाएगा। और जब ये हमारा 23 सितंबर आएगा तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट डे ऑफ स्प्रिंग हो जाएगा और यहाँ फर्स्ट डे ऑफ ऑटम हो जाएगा, तो हम उसको बोलते हैं ऑटम इक्विनॉक्स। ठीक है, इसकी डेट आपको याद रखनी पड़ेगी। और सोलर डिक्लिनेशन एंगल 0 होता है इक्विनॉक्स पे, इसकी यही एक मेन वो है, बाकी आप डेफिनेशन देख सकते हैं। इसके अलावा एक मैंने पॉइंट और बताया था, वो था इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन क्या है, लेट सपोज ये आपका अर्थ है, अर्थ के किसी भी एंगल पे एक सैटेलाइट जो है वो ऑर्बिट कर रही है। ठीक है, तो अब हमें ये कैसे पता लगेगा वो कितने एंगल पे है, तो उस एंगल को देखने के लिए हम क्या करते हैं, ये हमारा अर्थ है, अर्थ को बिल्कुल बीच में से अगर हम एक लाइन, इमेजिनरी लाइन बना दें तो उसको बोलते हैं हम इक्वेटर। और इक्वेटर पे अगर हम एक प्लेन इस तरह से बना दें, इमेजिनरी प्लेन जो अर्थ को हाफ पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो हम उसको बोलते हैं इक्वेटोरियल प्लेन। ठीक है, इक्वेटोरियल प्लेन पे अब ये जो सैटेलाइट है वो आपकी हमारी 3D स्पेस में कुछ इस तरह से घूम रही है, मींस अर्थ के इस तरह से घूम रही है। ठीक है, तो अब अगर हम इस ऑर्बिट पर भी एक प्लेन बना दें तो उस प्लेन को हम बोलेंगे ऑर्बिटल प्लेन। ठीक है, ऑर्बिटल प्लेन और इक्वेटोरियल प्लेन, इन दोनों के बीच का जो एंगल होता है उस एंगल को हम बोलते हैं इंक्लिनेशन या फिर सैटेलाइट इंक्लिनेशन। ठीक है, इक्वेटोरियल प्लेन और ऑर्बिटल प्लेन, इन दोनों के बीच के एंगल को बोलते हैं हम इंक्लिनेशन। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। और इसके आगे इसके आगे फिर राइट असेंशन और असेंडिंग नोड मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा।